एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हेट्रो न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक जो है 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स हैं, पिरिडीन, पायरॉल, थायोफीन, फुरैन, ये सब जो है 15 मार्क्स में इनमें से कोई एक पूछा जाता है, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका ही भला है इसमें, क्योंकि कुछ आप सीखोगे। और ये ट्यूटोरियल वीडियो है तो बोरिंग तो होता ही है, ठीक है। तो बस हनी सिंह का वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को समझिए, एनालाइज करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम अपना पहला पार्ट इसका शुरू करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको, और हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं, सीधा हम जंप ऑन करेंगे। जो हमारा सिलेबस का पहला कंपाउंड है दैट इज़ फुरैन, राइट। तो अगर हम बात करें हेट्रो न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो। हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोन्यूक्लियर बोलो या हेट्रोसाइक्लिक बोलो, सेम है, राइट। तो हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन एज द साइकिल फॉर्मिंग एटम सच एटम्स आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स, ठीक है, बात ध्यान रखना। एंड कॉमन हेट्रो एटम्स आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ETC कर लो, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये कॉमन होते हैं। मतलब जो मैंने अभी कहा कि हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड बोलते किसको हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था एंथ्रासीन, बेंजीन वगैरह पढ़ा था ना, ये आपने एंथ्रासीन पढ़ा था, वो सॉरी नेप्थलीन पढ़ा था। तो आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, हर जगह जो है कार्बन अटैच है, ठीक है। तो कार्बन अटैच है तो सिर्फ कार्बन ही थे, लेकिन जो हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे कंडीशन कुछ और आ जाती है। जैसे मानो ये एक कंपाउंड लिखा मैंने, इसका नाम होता है फुरान, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहला कंपाउंड यही है। तो फुरान में होता क्या है कि देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, लेकिन पांचवा जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और एटम्स आ जाए, हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स। कार्बन के अलावा अगर कोई एटम प्रेजेंट है उसमें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है आपका, हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के लिए। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट या फिर अलग, ठीक है, कार्बन से अलग है ना ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है पिरिडीन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 6 मेंबर रिंग, और नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम होता है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट पढ़ना है पायरोल। पायरोल में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, पायरोल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और ये क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। फिर हमें नेक्स्ट पढ़ना है फुरान। फुरान में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फुरान में हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है थायोफीन। थायोफीन में जो है, यहाँ पर क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। थायोफीन में क्या होता है, सल्फर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, फुरान है, ठीक है। तो फुरान में क्या होता है कि फुरान जो है 5 मेंबर रिंग होती है। सबसे पहला कंपाउंड क्या है, फुरान, उसको डिस्कस करते हैं, 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह से जो है, ऑक्सीजन होता है, 4 कार्बन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, बस इतना ध्यान रखो। और ऑक्सीजन को हमेशा आपको नंबरिंग 1 देनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो बस जो जो है क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है, 4 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो बस फुरान इज अ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक, मतलब
इसमें एक ऐसा एटम होता है जो कि ऑक्सीजन है और वो कार्बन से क्या है, अलग है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग विथ 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। ये 5 मेंबर रिंग है, गिन लो चाहे तो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। और इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन एटम है। ये 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, देख लो 2 पाई बॉन्ड है, 1 2, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और ये एरोमेटिक होता है, क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कैसे ये एरोमेटिक होता है देखते हैं। देखो मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिटेल में बड़ा करके बनाता हूँ। ये हमारा लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर होता है ये कंजुगेशन में जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 4n इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1। और मैंने बोला था जब भी n का वैल्यू 0 1 2 आता है तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो हमारे पास जो फुरान है वो क्या है, एरोमेटिक, राइट। दूसरा यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है फरफ्यूरल, फरफ्यूरल, ठीक है। फरफ्यूरल से इसे प्रिपरेट करते हैं हम, इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, फरफ्यूरल। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय पैलेडियम कैटेलाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO या फिर CO2 का लॉस होना, CO2 का रिमूव होना, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, पैलेडियम कैटेलाइज्ड, पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ से कि CO बाहर निकलता है और यहाँ पे क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये रिंग बन जाती रह जाती है। तो क्या हो गया, ये फुरान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आती है वो है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। COOH ऊपर है, COOH ऊपर है, ऊपर नीचे 2 COH ग्रुप लगे हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इस तरह के कितने ग्रुप हैं, CHOH, ये हैं 4 तरह के, 4 हैं इसमें, होल 4 लगा हुआ है बाहर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूसिक एसिड। और ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ वाटर। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ वाटर, वहाँ पर वाटर नहीं होगा। तो बस यहाँ पे होगा क्या, CO2 बाहर निकलेगा और CH2O बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास जो बनता है ये होता है फ्यूरोइक एसिड, क्योंकि फुरान पे क्या लगा हुआ, एक एसिड ग्रुप लगा हुआ। और ये जो एसिड ग्रुप होता है COOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड रूट आता है, ये जो सफिक्स लगता है वो होता है ओइक, तो इसलिए आ गया फ्यूरोइक एसिड। अब जब इस फ्यूरोइक एसिड को आप हीट करोगे, तो मैंने हमेशा बोला जब भी एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड का जब भी हीट करते हो तो हमेशा CO2 निकलता है। इस प्रोसेस को हम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, फुरान मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो है वो आता है पालनॉर सिंथेसिस। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एसिटाइल एसीटोन, ये जो है एसीटोन है ना, देखो इतना इतना अगर हम बीच से इसको काटें तो ये एसीटोन है, इतना इतना, इसको इसके लिए वर्ड हुआ एसीटोन और इसके लिए वर्ड हुआ एसिटाइल। तो एसीटोनिल एसीटोन, ठीक है। तो P2O5 के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फुरान। डाईमिथ, इसकी नेमिंग कैसे है देखो, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4 और ये 5। तो एक CH3 2 पोजीशन पे है, दूसरा CH3 5 पोजीशन पे। तो 2,5 डाई मिथाइल फुरान, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, मिथाइल। तो 2,5 डाई मिथाइल फुरान। नेक्स्ट जो आती है प्रिपरेशन वो आती है बाय फीस्ट बिनेरी रिएक्शन, ठीक है। फीस्ट बिनेरी रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, ये क्या होता है, बीटा। तो बीटा कीटो एस्टर। फिर यहाँ पर होता क्या है कि एक और कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो कीटोन के यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप इस बार ये है, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा। तो बीटा से कार्बन जुड़ा हुआ ना, कीटोन जुड़ा हुआ है ना, तो बीटा हेलो कीटोन। इसे आप पिरिडीन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, एस्टर वाला फुरान, इसको आप एस्टर बोलते हो, ठीक है। तो
इसको क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो। तो एस्टर डेरिवेटिव, एस्टर ऐसा फुरान जिसमें क्या लगा हो, एस्टर मिथाइल ग्रुप भी लगे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, फुरान। ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम एल्डिहाइड परफ्यूरल। जब भी फुरान पे एल्डिहाइड लगाओ उसका नाम होता है परफ्यूरल एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड परफ्यूरल। इसको हीट करना होता है 400 डिग्री सी जिंक और मैंगनीज और क्रोमियम के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, फुरान मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकली ये है कि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, फ्लेमेबल मतलब इजीली फायर को कैच कर लेता है, हाईली वॉलेटाइल होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब अगर थोड़ा भी धूप में रखो या फिर बाहर ओपन कर दो तो ये क्या होगा, जो है वॉलेटाइल होके मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब जैसे पेट्रोलियम को अगर आप रखो तो वो क्या हो जाता है। तो अब हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो फुरान होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, फ्लेमेबल होता है मतलब इजीली फायर को कैच कर लेता है, हाईली वॉलेटाइल होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब ये गैस फॉर्म में, अगर आप इसे सन में रखोगे तो ये गैस फॉर्म में जो है इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। अब हम इसकी, और दूसरा जो है ये, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सी है, और ये क्या होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर में ये एकदम से सॉल्यूबल नहीं है, बहुत कम सॉल्यूबल होता है ये वाटर में। ठीक है। नेक्स्ट इसकी पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बात ध्यान देनी है कि जो फुरान है, फुरान मॉलिक्यूल, ये 5 पोजीशन है इसकी और ये 2 पोजीशन है, तो इसी पोजीशन पे वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी एनायन बनता है, कार्बन एनायन, ये इसके 2 लोन पेयर हैं, ये इसके पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर इस तरह से कंजुगेशन में जाएंगे, तो नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलता है, पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो जो ये नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो जो भी अटैक होता है वो किस पे होता है, 2 और 5 पोजीशन में। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमें ध्यान रखना है, बहुत बार आ गई ये रिएक्शन, कि यहाँ से हमें NO2 प्लस मिलता है। ठीक है, तो कहाँ जाके जुड़ेगा वो, मैंने बोला या तो इस पोजीशन पे या इस 5 पोजीशन पे, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन सेंटर वहीं पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे इसको अवेलेबल होती है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है ना, प्लस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे। तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, तो क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, सेकंड पे NO2 है, तो 2 नाइट्रो फुरैन, राइट। अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखें वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता क्या है कि हम पिरिडीन लेते हैं, क्या लेते हैं, पिरिडीन लेते हैं, और डाइक्लोरोइथेन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। डाइक्लोरोइथेन क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और ये Cl, 2 Cl लगे हुए हैं ना, तो ये क्या है, डाइक्लोरोइथेन। CH2 के लिए क्या आता है, इथेन आता है, तो डाइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक 5 पोजीशन पे और एक 2 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, दो SO3H ग्रुप क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, फुरान, दो SO3H को क्या बोलते हो, सल्फोनिक एसिड, इस SO3H को क्या बोलते हो, सल्फोनिक एसिड। तो दो है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो है ना, तो डाई, तो फुरान डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन्स का ऐड होना, हेलोजन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऐड होना। ठीक है, तो कैसे होते हैं देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो भी फुरान होता है हमारे पास, उसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब भी आप ब्रोमीन को लेके आओगे तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन बाहर निकलेगा, और जो ये वाला ब्रोमीन है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है,
हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो सिंस ये जो एडिशन ऑफ ब्रोमीन है ये सेकंड पोजीशन पे हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 ब्रोमोफुरान। ब्रोमो के लिए, Br के लिए क्या वर्ड लगाते हैं हम, ब्रोमोफुरान। नेक्स्ट जो है इसका है रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम क्या, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से होता है ये कुछ, CH3 CH2 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 Li, ये लिथियम है। तो यहाँ पर देख लो सारे के सारे कार्बन एक ही लाइन में है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल, जब एक ही लाइन में सारे कार्बन हो तो उसके लिए हम एन वर्ड लगाते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पर होता क्या है कि C4H10 Li नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ C4H10 बनता है, और जो ये लिथियम है ये इसके सेकंड पोजीशन पर अटैक कर देता है, तो क्या मिलता है, 2 लिथियम फुरान। अगेन ये 2 पोजीशन पे, तो इसलिए 2 लिथियम फुरान। लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी, ये आती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है और रेनी निकल, H2Ni को क्या बोलते हैं, रेने निकल, ये रिएजेंट होता है। यहाँ पर होता क्या है कि रिडक्शन हो जाता है, इसके जो ये पाई बॉन्ड्स है ना, इनकी जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये क्या बनता है, THF। THF मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफुरान, T फॉर टेट्रा, H फॉर हाइड्रो, F फॉर फुरान, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो टेट्रा हाइड्रोफुरान। तो अब इसके कुछ यूजेस देखते हैं। यूजेस ये है कि यहाँ पर जो है ये थायोफीन और पायरोल के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, सॉल्वेंट में यूज़ होता है जब हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड्स RNA और DNA का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।